नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है, जहां वैक्सीन विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है राज्य सरकार ने। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन से कम वेस्टेज हुआ है। केंद्र हमारी ऐप का अपडेट नहीं मान रही है। केंद्र ने कोरोना को लेकर भ्रामक स्थितियां बनाई हैं। दायां हाथ क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, बाएं को पता नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही है। तो केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने राजनीति करने का आरोप लगाया, निशाना साधा है यहां पे साफ तौर से, और कहा कि केंद्र राजनीति कर रही है, हमारी ऐप का अपडेट नहीं मान रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि अधिकतर डोज वेस्ट किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि केंद्र उनकी अपडेटेड ऐप को मान नहीं रहा है। प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन का पालन हुआ है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव जुड़ चुके हैं। आदित्य, वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी भी सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या जानकारी है? सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र ने जो आंकड़े जारी किए उसमें 30% वैक्सीन का वेस्टेज बताया गया है। मुख्यमंत्री ने यही कहा कि जिस तरह से दाएं हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को नहीं पता, उसी तरह की स्थिति जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की है, केंद्रीय सरकार की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णुदेव साय हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। मैं उनसे सीधा बात करता हूं। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30% जो वेस्टेज बता रहे हैं आप लोग वैक्सीन का, वो गलत है। हमारी तरफ से केवल 0.9% वो 45+ में और 18+ में खाली 0.26% के आसपास वेस्टेज हुआ है। आप लोग गलत जानकारी दिलवा रहे हैं। नहीं, मतलब यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, तो बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पर कोरोना जैसे महामारी में यहाँ का मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों एक नहीं है। दोनों के अलग अलग बयान छपते हैं, और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता है, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री को नहीं पता रहता है, तो सही बोल रहे हैं। ये वैक्सीन को लेकर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? 30% वेस्टेज बहुत बड़ी बात होती है। राज्य का कहना है हमारी इतनी वेस्टेज ही नहीं, गलत जानकारी दे रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहा है केंद्र। ये बयान भी आया था स्वास्थ्य मंत्री। नहीं, ये तो हर गलत चीज़ का दोषारोपण करने का इनका कल्चर है। इनका हर बार बयान अलग अलग आते हैं, आंकड़े बदल जाते हैं, कोई इनका आंकड़ा सही रहता नहीं। दिक्कतें कहाँ हो रही है? 18+ के लिए भी देखिए वैक्सीन है नहीं। अब आने वाले समय में कल तक वैक्सीन पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगी। 12 जिलों में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है 18+ का। अब 18+ वालों का वैक्सीनेशन की तो पूरी तरह से जवाबदारी प्रदेश सरकार की है। हर प्रदेश की सरकार वो जिम्मेदारी उठा भी रही है। वो लोग कंपनी को ऑर्डर कर रहे हैं और अग्रिम भुगतान भी कर रहे हैं, तो वैक्सीन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में करीब 1,34,00,000 लोग 18+ और अंडर 45 के हैं। लेकिन हम लोग बार बार विपक्ष के नाते सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आपने कब कब किस किस कंपनी को ऑर्डर किया है, कितने वैक्सीन का ऑर्डर किया है, कितना अग्रिम दिया है, इसको सार्वजनिक करो, सबको मालूम रहना चाहिए। लेकिन ये सरकार कर नहीं रही है। तो देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति लगातार जारी है। 30% वेस्टेज की बात केंद्र सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार 1% से भी कम वेस्टेज की बात कर रही है। तो ये तो खैर आंकड़ों का दोनों तरफ से आंकड़ों में क्या आया है वो तो देखने वाली बात होगी। आंकड़ों को दोनों को दुरुस्त करना चाहिए। राज्य जो बोल रहा है वो केंद्र को मानना चाहिए, केंद्र जो बोल रहा है राज्य को रेक्टिफाई कराना चाहिए। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन जो 18+ का होना चाहिए वो 2 दिन बाद पूरी तरह से रुक जाएगा प्रदेश में। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। ये दोनों ही सरकारों को ये पहले सोचना चाहिए। राजनीति तो बाद में भी हो जाएगी, कितने प्रतिशत वेस्टेज हुआ नहीं हुआ, दोनों के पास आंकड़े आप मिलान कर लेंगे। लेकिन जो वर्ग वैक्सीन लगवाना चाहता है, जो वर्ग जाना चाहता है कि हमें वैक्सीन लगना चाहिए, अगर उसके लिए वैक्सीन नहीं है तो ये किसके लिए राजनीति का विषय है, ये तो दोनों सरकार को सोचना चाहिए। वैक्सीन के लिए उपलब्ध होना चाहिए वैक्सीन तत्काल, ताकि 18+ को अधिक से अधिक वैक्सीन लग पाए। फिलहाल 12 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बंद हो चुका है, और जो हकीकत नजर आ रही, कल शाम तक पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन 18+ का बंद हो जाएगा, अगर आज शाम तक वैक्सीन नहीं पहुंचती है तो। ठीक है।
आदित्य बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में देखा आपने किस तरीके से क्राइसिस चल रही है वैक्सीनेशन को लेकर, एक गहरा संकट है। वहीं वैक्सीन का दूसरा डोज लगने की तारीख नजदीक तो आ गई है, सरकार के स्टॉक में वैक्सीन ही नहीं है। और अगर हम यही बात पे जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगी तो लोगों का पहला डोज लेना भी बेकार हो जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अपने खर्च पर 1 मई से 18+ का टीकाकरण शुरू किया था। अब पहले दिन वैक्सीन की, कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो 1,50,000 डोज सामने आई थी और पहले दिन 1,945 लोगों को टीका लगाया गया। दूसरे दिन की बात करें तो 8,579 लोगों की कोवैक्सीन उनको डोज दिया गया। शुरुआती दिनों में ही उस खेप से 1,40,591 लोगों को टीका लगा। दूसरे डोज की बात करें तो उससे जुड़े संकट में 3,409 डोज बचा लिए गए। कोवैक्सीन के उत्पादक भारत बायोटेक ने मई महीने में 3 लाख डोज की आपूर्ति की जानकारी दी थी, लेकिन 1 मई के बाद उनकी कोई खेप नहीं पहुंची है।